तो सबसे पहले देखिए डिजिटल सम आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ, चाहे मेरे भाई आपका अरिथमेटिक हो, ठीक है, या फिर आपका एडवांस हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो, तो वहां पर आपका डिजिटल सम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी कंप्लीट मैथ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद बात होती है कि चलो कैलकुलेशन को इजी हम बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे कैसे, क्या क्या बातें होती हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल सम की परिभाषा यानी उसके शब्द को सुनते हैं कि वो डिजिटल सम है क्या, तो सही से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल सम यहाँ पे। अब डिजिटल सम की अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डिजिटल सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर डिजिट के सम क्या हो जाएगा सर, डिजिट का सम यानी अंकों का योग, अंकों का योग ही हमारा क्या कहलाता है, अंकों का योग हमारा डिजिटल सम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि 1 है, 2 है और 3 है, इसका डिजिटल सम बताओ कि इसका डीएस क्या होगा। जहां जहां डिजिटल सम है वहां मैं डीएस लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम का मतलब होता है उस संख्या को तब तक जोड़ते रहना जब तक मेरे भाई एक अंकों की संख्या हमें ना मिल जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा 2 और फिर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। सबको जोड़ेंगे यदि तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो एक अंकों की संख्या हमारी प्राप्त होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम डिजिटल सम बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक बात को समझिए आप लोग, आप लोगों की जो फॉर्मूला बुक हमने निकाली है, इस फॉर्मूला बुक में दोस्त हमने यहाँ पर कंप्लीट तरीके से डिजिटल सम से ही शुरुआत किया है। जो हमारी नई वाली ये फॉर्मूला बुक है दोस्त, यहाँ पे आप ये नई वाली फॉर्मूला बुक जो देखोगे, तो इसका पहला चैप्टर ही हमारा डिजिटल सम से शुरू होता है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक बातें, एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आपको उसके पीडीएफ से ही थोड़ी देर पढ़ाएंगे और उसके बाद तो हम आपको लेकर चलेंगे सारी बातों पे, जो जो बातें हमने यहाँ पर कही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, और ये जो फॉर्मूला बुक की सैंपल पीडीएफ है, ये क्लास के बाद आप लोगों के टेलीग्राम पर डल जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मूला बुक में मेरे भाई डिजिटल सम का और परसेंटेज का प्रॉपर तरीके से जो है हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन है, नया वाला एडिशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड एडिशन। और इस फॉर्मूला बुक के अंदर में मैंने कहा था ना कि भारत की इकलौती ऐसी किताब है जिसके अंदर डिजिटल सम का उल्लेख है, जिसके अंदर उसके बारे में कहा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका डिजिटल सम है, डिजिटल योग है। तो यहाँ पर आप पढ़िए तरीके से दोस्त क्या लिखा हुआ है, समझिए। तो साफ तौर पे यहाँ पर पहला टॉपिक में लिखा गया है यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में कि इट इज द मेथड नॉट यूज फॉर क्विक कैलकुलेशन बट फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर्स। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेरे भाई दिए गए सवाल में 4 ऑप्शंस में एक सही ऑप्शन छांटने में जो है इसकी मदद मेरे भाई ली जाती है, इसकी सहायता जो है वो ली जाती है। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है कि दिस टेक्निक हैज different useful application for a student giving competitive and other exam as they have already provided with 4 option to every answer। कहने का मतलब है कि हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं डिजिटल सम को लेके, तो आज के समय हम कोई भी पेपर देते हैं तो वहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस मिलते हैं। और उन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन को छांटने के लिए, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को मेरे भाई छांटने के लिए वहां पर जो है हम डिजिटल सम का बखूबी प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन अगर हमें छांटना है तो वहां पर जो सही ऑप्शन है उसको छांटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पर तो 68 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो उनके अंकों को जोड़ना, और तब तक जोड़ो मेरे भाई जब तक हमें एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। जैसे 6 + 8 हमारा 14 होता है, फिर इस 14 को भी हम जोड़ेंगे तब तक जब हम तो एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 यानी 5 के बराबर। ठीक है, यानी अंकों को जोड़ जोड़ के एक अंकों की संख्या तक मेरे भाई यहाँ पर लेकर आना है। जैसे अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो 34 है, तो 34 का डिजिटल सम हमारा कितना होगा, तो 34 का डिजिटल सम हमारा 3 + 4 यानी 7 होगा। तो पहले डिजिटल सम निकालना सीखो कि डिजिटल सम हम निकालते कैसे हैं, और जब डिजिटल सम निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद उनको हम सवालों में मेरे भाई जोड़ जोड़ के बना के हम उसको तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर कर पाएंगे।
ठीक है, पूरा का पूरा जो हम आपका सार है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर सवालों में हम डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है जो फॉर्मूला बुक में दी गई है कि कभी भी कोई भी सवाल दोस्त अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये काम करिए कि जो भी आपको इक्वेशन दिया गया होगा, जो भी आपको सवाल दिया गया होगा, उसमें लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालो और जो आपका ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम निकालो और आपका दोनों का डिजिटल सम क्या करना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। समझ में आ गया बात। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। एक तरफ बाएं तरफ का पूरा डिजिटल सम निकाल लीजिए, अंकों का योग निकाल लीजिए, और दाएं तरफ का अंकों का योग निकाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दोनों को जो है वो कर लीजिए, तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। ठीक है, बात होती है कि डिजिटल सम क्या परसेंटेज में, डेसिमल में, अलग अलग जगह पर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे कि डिजिटल सम कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज और डेसिमल एज वेल। ठीक है, परसेंटेज वाले सवाल इतने खतरनाक दिखते हैं, बट मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो विद इन सेकंड बन जाएंगे। दशमलव वाले सवाल इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब बात आ रही है लगा लो डिजिटल सम बन जाएंगे, बट वो कैसे बनेंगे जरा यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले यहाँ देखते चलो सारी बातों को हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके पहले मेरे भाई एक छोटा सा बात आपको सीखना है कि सर कोई भी संख्या होती है पहले उसका डिजिटल सम निकालते हैं, जोड़ते हैं तो ऐसे आता है। ठीक है, अब डिजिटल सम में दो बातें होती है कि एक हमारा उसको 9 के साथ जोड़ना और एक हमारा होता है उसको 9 के साथ गुना करना। वहां पर हम उसे कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे। ठीक है, कि सर यदि हम उसको 9 के साथ जोड़े तो हमारी कहानी क्या होगी, और यदि हम उसे 9 के साथ गुना करें सर तो हमारी कहानी क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या, अच्छा डिजिटल सम कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। यही डिजिटल सम हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई और कोई डिजिटल सम नहीं आएगा, क्योंकि हम जोड़ते 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 उसको हम कितने पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे। कितने अंकों पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अंकों पर लेकर आएंगे तो हमारा दो चीज हो जाता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हम कोई भी संख्या है, जैसे मानो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यदि इनके साथ हम यहाँ पर 9 को जोड़े तो हमारा क्या होगा, और यदि इनके साथ हम 9 को गुना करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा। यदि हर एक संख्या के साथ हम यहाँ 9 जोड़ दें, हर एक संख्या के साथ हम यहाँ पर 9 जोड़ दें तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, और फिर उसके बाद हर एक संख्या में हम 9 को गुना लगा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, जरा वो समझिए। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये बात सीखना। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही शानदार तरीका हम सीखेंगे कि सर डिजिटल सम में जोड़ते वक्त भी हमें काफ़ी सारी संख्याओं को लेना होता है और काफ़ी सारी संख्याओं को नहीं लेना होता है। ये बात समझिए आप यहाँ। अब यहाँ पर आप एक बार देखिए तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 0 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। इस वाले लाइन को फिलहाल अभी हम हटाते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 1 में देखिए, 1 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। 2 में 9 जोड़ने पे 11 आ रहा है, 9 में 3 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, 17 हो गया और ये 18 हो गया। अब मैं बोलूँ यार ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ के उनको एक अंकों तक लेकर आना। तो जरा जोड़ना, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा कि जो संख्या हमारे पास शुरू में थी, जोड़ने के बाद मेरे भाई हमें यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हुई है, जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। यानी इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो वो जोड़े और ना जोड़े मेरे भाई बात हमारी बराबर पड़ती है। आप उसमें 9 जोड़ोगे, ठीक है सॉरी, तब भी उसका डिजिटल सम इतना ही आएगा, और यदि उस 9 को आप नहीं भी काउंट करोगे ना, जैसे 1 को एज इट इज रहने दो तब भी एक आना है, या 1 में 9 जोड़ दो तब भी एक आना है। तो कई ऐसे सवाल होंगे मेरे भाई जहां पर हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे साथ में। यानी अगर कोई संख्या आता है
जैसे मान लो यहाँ पर कि हमारे सामने 1 2 और 9 आ गया और हमसे कहा गया कि तुम इसका डिजिटल सम निकालो। तो डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है 1 + 2 + 9 करना। मैंने कहा 9 को तुम मत लो, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये बात खत्म यहाँ पे। यानी जोड़ते वक्त दोस्तों क्या हम 9 को लेकर चलेंगे? तो बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो हमारे जो फॉर्मूला बुक है दोस्त यहाँ पे, उस फॉर्मूला बुक में बहुत शानदार तरीके से यही बात लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर यही बात लिखा गया कि बाई एडिंग 9 इन एनी ऑफ द अबव डिजिट, डिजिट सम डज नॉट चेंज, दिस मीन्स वाइल एडिंग कंसिडर 9 एज अ जीरो। इसीलिए जब भी आप जोड़ते हैं तो आप 9 को क्या मानकर चलें? तो आप मेरे भाई 9 को शून्य मानकर चले, 9 को जीरो मानकर चले। क्योंकि हमने कहा यार देखो, जोड़ते वक्त तुम 9 मत लेना दोस्त, और अगर कहीं जोड़घाट करने से 9 बन जाए तो उसको भी मत लेना। तो यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर हमको बोले हैं सर 9 नहीं लेने को, तो हम 9 को लेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 9 को लेना है तो बिल्कुल भी नहीं, तो 9 को मेरे भाई नहीं लेना है। यहाँ पे 9 को नहीं लेना है। अब 9 को नहीं लेना है तो फिर मेरे भाई यहाँ क्या लेना है? देखो, तो बोलेंगे सर देखिए 6 हो गया, ठीक है, 6 के साथ यहाँ पर क्या हो गया? तो 6 और 3 ये भी 9 बना रहा है, मतलब 9 हमारा 9 हमारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 7 और 2 हमारा 9 बना रहा है, मतलब 5 और 4 हमारा 9 बना रहा है, मतलब सारे के सारे कट गए, यानी डिजिटल सम कितना आ गया? 0। आप 0 लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी बस आपको पेयर बनाना होता है, और पेयर बना बना के मेरे भाई काटना होता है। जैसे आप यहाँ पर इस संख्या का देखिए, बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ इतना। आप 9 को कंसिडर करिए या आप 9 को कंसिडर मत करिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी मेरे भाई इसके अंदर में बदलाव नहीं आएगा। आप 9 को यूं काट सकते हैं, सर देखो 6 + 3, सर देखिए 6 और 3 9 बन रहा है, काट दीजिए। 7 और 2 9 बन रहा है, काट दीजिए। 8 और 1 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। लास्ट में 2 + 3 यानी कितना आ गया सर? 5 आ गया। 2 + 3 कितना आ गया? 5 आ गया। आप 9 को जोड़कर निकालोगे तब भी 5 आएगा, और 9 को बिना जोड़े निकालोगे तब भी कितना आएगा? 5 आएगा। यही बात मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि मैं चाहता था कि बच्चे इस कंसेप्ट को सीखे, इसलिए मैंने फॉर्मूला बुक की शुरुआत ही डिजिटल सम से की है। तो पहला कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़े तो मेरे भाई वही आता है जो उसका मान होता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं कि कभी किसी संख्या में 9 को गुना करें तो हमारा क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 में 9 का गुना कर दो तो 9 आएगा, 2 में 9 का गुना कर दो 18 आएगा, 3 में 9 का गुना कर दो 27 आएगा, इसमें गुना करो 36 आएगा, 45 आएगा, 54 आएगा, इसके बाद 63 आएगा, उसके बाद 72 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 81 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा सा एक और पॉइंट कि जो ये दिया गया है, यदि एक बार इनको दोबारा से जोड़ कर देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई रिजल्ट। तो यहाँ पर ये 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। यानी इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि भविष्य में कभी भी किसी भी संख्या को तुम 9 से गुना करो, उत्तर तुम्हारा कितना आने वाला है? तो 9 ही आने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। यानी कहने का मतलब अगर मैं कल के दिन 9 को हम मल्टीप्लाई करें 0.01256 ऐसे करके दुनिया में कुछ भी, तो मेरे भाई डिजिटल सम कितना आएगा? तो 9 ही आएगा। 9 को ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से गुना कर लो, डिजिटल सम तुम्हारा कितना आने वाला है? तो 9 ही आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने फॉर्मूला बुक में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्लियर अप किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें मैंने लिखी हुई है मेरे भाई। पेज नंबर 2 में जब आप जाएंगे फॉर्मूला बुक में, तो यही मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि डिजिटल सम ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। यहाँ पे एकदम तरीके से जो मेरा लय है पढ़ाने का, उसी तरीके से लिखा। ठीक है, जैसे 9 को हम 14 के साथ गुना करते हैं, तो 9 को 14 के साथ गुना करने पे कितना आता है? 126 आता है। और आप 126 के अंकों को आप जोड़ कर देख लो तो 9 मेरे भाई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपको करने की जरूरत क्या? आपको पता है किसी भी संख्या को हम 9 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 ही मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 9 को किसी से भी गुना कर लो, 9 ही आएगा। उसी तरीके से भविष्य में किसी भी संख्या को, इससे क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों को मेरे भाई बनाने में हमें फायदा मिलता है, और मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अभी हम करवाते हैं जो कि आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि 9 को किसी से जोड़ ले तो यहाँ पर कितना आता है? वही संख्या आती है जो खुद होती है, और 9 को हम किसी से गुना कर ले तो कितना आता है? 9 आता है। यही सारी बातें आपके फॉर्मूला बुक में तरीके से मैंशनड है, पीडीएफ के अंदर में सारी बातें जो हैं
वो हमारी दी गई हैं। अब फटाफट हम क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पर जो है डिजिटल सम ये सब तो सीख ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके मेरे भाई एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं वो समझो। डिजिटल सम को हम कहाँ कहाँ पे और किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं। देखिए, तो हम बोलेंगे सर जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं सर, तो देखिए, या तो हम सर यहाँ पर प्लस कर सकते हैं एडिशन में, ठीक है, दूसरा हमारा सर सब्ट्रैक्शन में, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, और चौथा हमारा डिवीजन में। हम डिजिटल सम को जो है यहाँ पर यही चार चीज़ें होती हैं। बॉड मास में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यही हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए डिजिटल सम को जो हम अप्लाई करेंगे इन्हीं चार जगहों पर करेंगे। या तो हम एडिशन में करेंगे, सब माइनस में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक एक पॉइंट ले लेकर हम समझाते हैं कि जैसे आप एडिशन में अप्लाई करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन में करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो किस प्रकार। एकदम टाइप वाइज आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर कि जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो 13 को 12 से गुना जोड़ने में मेरे भाई कितना आता है, 25 आता है ना। मैंने कहा डिजिटल सम को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम को राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर चेक करके देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बोलोगे सर देखते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा LHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वल के जो लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट में है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिजिटल सम देखते हैं तो 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और यदि 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम राइट में जोड़कर देखते हैं तो 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेफ्ट साइड वाले का डिजिटल सम राइट वाले के डिजिटल सम के साथ मैच कर रहा है, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है। तो इसको हम सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ये 4 संख्या मेरे भाई 5 संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर, और इनको जोड़कर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बना लें, तो आप इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो 7 आएगा। और सही से देखो तो चारों ऑप्शन में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। इनफैक्ट जो चारों ऑप्शंस का 10th डिजिट है वो भी हमारा सेम है। अब भाई कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर देखिए यही तो फायदा है डिजिटल सम सीखने का, हमारे पेपर में ऐसा कैलकुलेशन आता है और ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर SSC में आएगा बैंकिंग में नहीं। भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं है भाई, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव, NDA हो गया आपका, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं, उन्हीं को छांटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है। कैसे करता है जरा वो देखो। तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को कंसीडर मत करिएगा, उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है। 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया सर, तो 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, मत लीजिए। 6 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 मत लीजिए, 2 + 6 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 4 9 मत लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप अगर ये 2 + 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे ना तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने, आप इसको 3 लिख सकते हो। अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो। 3 और 8 हमारा 11 हो गया, 11 8 हमारा 19 हो गया, 19 और 2 हमारा 21 हो गया, 21 और 6 हमारा 27 हो गया। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं। आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 1 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया, 6 आ गया। 7 और 2 9 खत्म, 6 + 1 हमारा 7 आ गया, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है मेरे भाई। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप इस 9 को 0 भी कह सकते हो, इस 9 को भी 0 कह सकते हो, और 0 बराबर 0 जो है आप अपना ऑप्शन नंबर जो डी है उसे टिक कर सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया, क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठकर कि ये कितना था, क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई। तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया, तो डिजिटल सम के माध्यम से आ गया। आप बोलोगे सर ये जादू है क्या, बिल्कुल जादू है, आप यहाँ देखते चलो।